हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमें ट्विन जर्नी को छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी क्या मैं ट्विन जर्नी छोड़ दूँ, क्या मैं इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इस जर्नी से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, तो मैं इस जर्नी को छोड़ दूँ। फ्रेंड्स, ये बात तो पहले आपको समझनी पड़ेगी। क्या ट्विन जर्नी कोई चीज़ है? क्या ट्विन जर्नी कोई चॉकलेट की तरह बॉक्स है, कोई डिब्बा है, कोई गिफ्ट है जो मन चाहा तब पकड़ लिया, मन चाहा तब छोड़ दिया? यह सब कुछ डिवाइन का बनाया हुआ प्लान है और डिवाइन का दिया हुआ, हमारी लाइफ में डिवाइन ने हमें दिया हुआ रोल है। इसे हमें किसी भी तरह निभाना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ट्विन का वेट करते करते थक गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्विन की शादी हो गई है, ट्विन मैरिड है, उसके बच्चे हैं, वह अपनी लाइफ में सेट है और मैं सिंगल हूँ, तो मैं क्या ट्विन जर्नी छोड़ दूँ? फ्रेंड्स, ट्विन जर्नी छोड़ने और पकड़ने के लिए नहीं है। मन चाहा तब अपने हाथों से पकड़ लिया, मन चाहा तब उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, ऐसे नहीं है। सिर्फ ट्विन जर्नी में हमें महसूस करना है, छोड़ने और पकड़ने की बात ही नहीं है। हमें रियलाइज़ करना है कि हम ट्विन जर्नी में है तो बस इनर वर्क कीजिए। हमारा ट्विन जर्नी में काम यूनियन का होता है। जब तक हमारा यूनियन नहीं होगा तब तक इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा, और जब तक इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी शादी भी सोलमेट से नहीं होगी, आप फाइनेंशियल सेट भी नहीं होगे, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शंस ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। डिवाइन चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करें, तो आपके पास इनर वर्क करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होगा। जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे कि आप 3D लाइफ में आगे बढ़े, तब तक आप 3D लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब आपकी शादी सोलमेट से नहीं होगी या आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्राई की। जब तक मैं फाइनली परमानेंट रीयूनियन में नहीं आई, तब तक मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं हुई। बहुत ज़्यादा कहीं जगह हाथ पैर मार लिए, शादी के लिए भी बहुत ट्राई किया, मेंटली शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन समाज और सोसाइटी को दिखाने के लिए शादी करने की ट्राई की। एक बार टूट गई, फिर दूसरी बार ट्राई कर रही थी, लेकिन मन ही नहीं मान रहा था, क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि तुम्हारा टाइम इस वक्त इनर वर्क करने का है, ना कि शादी करने का, ना कि फाइनेंशियली स्टेबल होने का। तो फ्रेंड्स, इनर वर्क तो करना पड़ेगा। तो इसमें कहाँ यह सोचने की बात आई कि मैं ट्विन जर्नी छोड़ दूँ या ट्विन जर्नी पकड़ लूँ। ये जर्नी आपको जीनी है, महसूस करनी है, एक्सपीरियंस करना है, सेल्फ ग्रोथ करना है, अपने अंदर की एक एक इश्यू को हील करना है। तो इसमें छोड़ने और पकड़ने की बात ही कहाँ आई। आप अपने अंदर के इश्यू ढूंढिए, शैडो साइड वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, चक्रास कीजिए, अपने ईगो को रिलीज़ कीजिए, अपने प्राइड को रिलीज़ कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हर्ट है, वुंड है, उसको रिलीज़ कीजिए। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, उसे रिलीज़ कीजिए। जिसने आपको ईगो दिखाया है, उसे रिलीज़ कीजिए। और शैडो साइड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको यदि पता नहीं है शैडो साइड वर्क में क्या क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसका एक पर्सनल वीडियो बना दूंगी कि शैडो साइड में कैसे वर्क करते हैं। मेरा यूनियन तो पहले पार्शियल यूनियन हुआ था। मैंने इनर वर्क किया, चक्रास किया, सब कुछ किया, कहीं जगह सेशंस लिए, क्योंकि सेशंस लेने के बाद हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। हम जितने सेशंस लेते हैं उतना इनर वर्क फास्ट होता है। जब से मैंने सेशंस लेना स्टार्ट किया, तब से मेरा इनर वर्क फास्ट हो गया और यूनियन में आने में बहुत ज़्यादा जल्दी फास्टली यूनियन में आ गई, क्योंकि सामने वाले हाई वाइब्रेशनल वाली यूनियन वाली डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हमें मिलती है ना। तो सेशंस लेना कोई गलत बात नहीं है, और सेशंस की यदि हम पेमेंट करते हैं तो एनर्जी के बदले हम मनी एक्सचेंज करते हैं। तो सामने वाले यदि पैसे लेते हैं तो वो भी गलत नहीं है। पहले मुझे लगता था कि ये डिवाइन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें क्यों
पैसे ले रहे हैं लोग, इतनी हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, इतने स्पिरिचुअल लोग होने के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, हमें किसी का कुछ उधार नहीं रखना चाहिए, किसी की एनर्जी भी उधार नहीं रखना चाहिए। यदि सामने वाला बंदा आपको कुछ दे रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, तो आपको उसकी फ़ी पेमेंट तो देना पड़ेगा ना। यदि आपने पेमेंट दिया तो आप इनर वर्क भी, आपको जो दिया गया इनर वर्क है, टास्क है, वो आप सिंसियरली करेंगे और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आप ट्यूशन में जाते हैं तो टीचर्स की फ़ी तो पेमेंट करते हैं ना, तो इसीलिए आप इनर वर्क में भी ऐसा ही है, आपको पेमेंट करना चाहिए। उसमें आप सोचिए फ्रेंड्स, आप कितनी जगह अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं। कोई ड्रेसेस खरीदनी है फालतू की, कोई यदि कोई आपने ड्रेसेस खरीद लिए, आपको पसंद नहीं आए तो आपके पैसे वेस्ट हो गए। तो इतनी कम प्राइस में आपको मैं इनर वर्क शेयर कर रही हूँ, इतनी लो प्राइस में। मैं डीएम को ईगो रिलीज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कम प्राइस है। ईगो रिलीजिंग मेडिटेशन है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वह मेडिटेशन मैंने 5 से 6 बार किया तो मेरा डीएम का सारा ईगो रिलीज़ हो गया। उसमें नार्सिसिस्ट लोगों का भी ईगो रिलीज होता है, तो वह मैं सिर्फ 300 रुपये में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिसको भी ईगो रिलीजिंग मेडिटेशन चाहिए वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, मैं उसको अपना नंबर दे दूँगी, वहाँ से मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, सेशन लेना और सामने वाले पर्सन यदि सेशन के पैसे लेते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें आपको ही बेनिफिट होगा। आप पर किसी की उधारी नहीं रहेंगी, आप उधार में कुछ नहीं ले रहे हैं। यदि आप एनर्जी भी किसी की ले रहे हैं फ्री में, तो वह आप पर एक उधार होता है, वह आपने उधारी में ली, ऐसा ही आप बिलीव कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इनर वर्क कीजिए, शैडो साइड वर्क कीजिए, ट्विन जर्नी फॉलो कीजिए। ट्विन जर्नी में जो जो काम डिवाइन ने आपको दिया है वह कीजिए। यूनियन पर फोकस मत कीजिए, यूनियन तो होना है, यदि तो हो ही जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक होता है, हमारे बस की बात ही नहीं होती, उसमें हमारी कुछ नहीं चलती। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करने का एक ही ऑप्शंस होता है, और इनर वर्क में ही हमें पहले अपनी एफ़र्ट डालनी चाहिए, ताकि इनर वर्क की एफ़र्ट के बाद ही हमारा सब कुछ रंग लाएगा। शादी, फाइनेंशियली, ये सब कुछ बाद में ही होगा। तो पहले आप इनर वर्क कीजिए फ्रेंड्स, और ये नेगेटिव थिंकिंग सोच छोड़ दीजिए कि मैं ट्विन जर्नी को छोड़ दूँ या ट्विन जर्नी पकड़ लूँ, मैं डीएम को पकड़ लूँ, डीएम से शादी कर लूँ, डीएम को अपना बना लूँ, ट्विन जर्नी को मैं आगे बढ़ने के लिए डीएम का साथ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, डीएम के बिना भी सब कुछ पार हो जाता है, ट्विन जर्नी भी कंप्लीट हो जाती है। कुछ वक्त ही गलत होता है, जब आपकी सोल पर्जिंग होती है तभी आपको पेन मिलता है, सोल शॉक मिलता है, डीएम से भी हर्ट एंड पेन मिलता है। सिर्फ आपकी अवेकनिंग के टाइम ही और इनर वर्क का टाइम होता है तब तक, ताकि आप डीएम आपको हर्ट इसीलिए देता है ताकि आप इनर वर्क में बिजी रहे और नेगेटिव थिंकिंग ना रखें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इनर वर्क कीजिए। डीएम भी यही चाहता है, डिवाइन भी यही चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क कीजिए। आपको सब कुछ समझ में आ गया, और ऐसी थिंकिंग छोड़ दीजिए कि ट्विन जर्नी को पकड़ लूँ या ट्विन जर्नी को छोड़ दूँ। ये छोड़ने पकड़ने का गेम नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है तो आपने छोड़ दी, पकड़ ली। एक जर्नी है जो हमें जीनी है, और इसमें जो डिवाइन ने टास्क दिया गया है वो हमें करना ही करना है किसी भी हालत में। तो फ्रेंड्स, ऐसी थिंकिंग मत रखिए कि मैं ट्विन जर्नी को छोड़ दूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, आपकी कुछ चलेगी ही नहीं। आप चाहते हैं तो भी आप नहीं छोड़ पाएंगे, डिवाइन जो चाहते हैं वही होगा। तो इस थिंकिंग में टाइम वेस्ट क्यों करें? इतना टाइम आप इनर वर्क में इन्वेस्ट कर लीजिए। पकड़ने और छोड़ने की जर्नी नहीं है, इसमें ऐसी थिंकिंग भी मत रखिए। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ और उसके रिलेटेड वीडियो भी बना देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आप भूल जाते हैं, मुझे बार बार याद दिला देना पड़ता है, और मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है यदि आप सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।